सबसे पहले मीडिया भाइयों को और हमारे आलमनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 70 की एक व्यक्ति को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इस छठ पर्व के शुभ अवसर पर जितने भी हमारी माताएं बहनें छठ में हाथ उठाएंगे सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और छठी मैया से हम भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि इस बार बिहार बदलाव में बिहार तो बदलेगा ही, लेकिन आलमनगर उस कदर बदले जो कि पूरे हिंदुस्तान में ये कोहराम मच जाना चाहिए। बदलाव के लिए आलमनगर विधानसभा की एक जनता ने साथ देने का काम किया। मैं तो एक सेवक हूँ, ये सुबोध कुमार तो एक सिपाही है। आलमनगर विधानसभा के एक लोगों का किस तरीके से ये विकास हो सके, मैं हर मोड़ पर हर कदम पर खड़ा रहने का मैं काम कर रहा हूँ। आलमनगर विधानसभा की जनता मुझे वोट क्यों करेगी, ये सवाल बिल्कुल ये सही है। आखिर मुझ में क्या पाया, जो क्या देखा, जो मुझे वोट देने का ये वादा कर रहे हैं। मैं जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी जो राजनीति के वो रणनीतिकार हैं और वो सरकार में नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने बिहार के वैसे वृद्ध व्यक्ति विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया मिलता था, आज तक किसी भी सरकार में यह दम नहीं था कि वो 410 रुपया कर दे। लेकिन ये हमारे प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ पर्चा बांटने का काम किया, लोगों के बीच में पब्लिक के अपने अधिकार के बारे में बताने का काम किया। आप सोइए मत, आप में वो दम है, अपनी सरकार को पलट के रख सकते हैं और अपने मर्जी से जिस सरकार को आप लाना चाहेंगे वो सरकार ही आएगी। आज तक इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ढेरों सारे हमारे ऐसे लोगों को पता ही नहीं था। और प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं अपने इस बिहार को पूजनीय बिहार बनाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, जब तक कि यहाँ की बिहार की एक जनता नहीं चाहेगी तब तक मेरे चिल्लाने से, मेरे गला फाड़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे मेरे अंदर में कुछ ऐसा उनको दिखा तो प्रशांत सर जी ने मुझे यहाँ का जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। और मुझसे पहली बार जब मुलाकात हुई थी, हम बोले थे हम कुछ अलग हट के करना चाहते हैं और करेंगे। अगर मुझे आप ये जिम्मेदारी देते हैं, मैं आने वाले समय में आपके तरह ये आलमनगर विधानसभा में छोटा प्रशांत किशोर की तरह काम करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आलमनगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या, इनको सर कैसे देखते हैं? लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत लग रही होगी, ये बार बार लेकिन मैं कहता हूँ ये बिल्कुल कुछ भी ये समस्या नहीं है। बस यहाँ के नेताओं ने अगर कहीं सोच लिया होता कि मुझे यहाँ पे बाढ़ आने नहीं देना है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पे कभी बाढ़ आता ही नहीं। लेकिन मेरा पहला प्राथमिकता, मेरा पहला टारगेट मेरे अंदर में, मैं लोगों से भी कह चुका हूँ, यहाँ की जनता जब भी खेती करने की बारी आती है, जब भी ऐसा कोई नकदी फसल उगाने की बारी आती है, इस बार को लेके मन में इतना संशय, इतना डर बना रहता है, चाहकर भी खेती नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा खगड़िया का जो बॉर्डर है, बेलदौर से लेके ये रुपौली के बॉर्डर तक सिर्फ एक मजबूत रिंग बांध अगर बना दिया जाए तो ये फिर बाढ़ का समस्या ही नहीं है। और मैं सबसे पहले इस पद पे आने के बाद मेरा पहला प्राथमिकता मैं इस रिंग बांध को बनाने का काम करूँगा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा के लिए व्याकुल हैं, उससे सही शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण यही मेरा बच्चा जब ये बड़ा होता है, यही मेरा टेररिस्ट बनता है, यही उग्रवादी बनता है, यही स्मैकर बनता है, यही शराबी बनता है, यही स्मगलर बनता है। हमारे समाज में जितने भी घिनौना काम है
वो हमारे ही अपने बिहार के लोग करते हैं, शौक से नहीं करते हैं, वो मजबूरी में उनके अंदर में होता है। हम अपनी जरूरत को पूरा कैसे कर पाएंगे? पहले तो डरता है, जब देख लेता कोई विकल्प है ही नहीं, जो मिल जाता है वो करने के लिए तैयार है। और मैं आलमनगर विधानसभा की एक एक लोगों से दुआ और आशीर्वाद चाहेंगे कि जब ये हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले तो हम शिक्षा पर फोकस करेंगे। और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी पाना, शिक्षा का मतलब ये ज्ञान हासिल करना। और जब वो शिक्षित होगा, वो चाहकर भी कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। उसको पता रहेगा कि हमको आखिर कैसे विकास करना है, उसे बखूबी बहुत बहुत। अच्छा, जिस तरह से अभी देख रहे हैं छोटे छोटे सभा कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद, क्या लगता है ये आशीर्वाद 6 तारीख को आपको मिलेगा? यह आशीर्वाद बिल्कुल हमें मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारी आलमनगर विधानसभा की जनता कह रही है। इस बार जरूर बदला होगा, जरूर बदला होगा। और लोग कहते हैं कि इस बार ये आपका जो पार्टी है, ये जो बोलते हैं जन सुराज, इसका मतलब क्या हुआ? जन सुराज का मतलब जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। आज से कभी भी किसी सरकार के द्वारा नहीं बोला गया था। मेरे बिहार में फैक्ट्री भी होनी चाहिए। यहाँ के लोग बिहार से बाहर पलायन करते हैं, वो पलायन हम रोकने का काम करेंगे। आज तक किसी भी सरकार के मुंह से नहीं सुने थे। हमारे प्रशांत किशोर जी ने जब यह नारा लगाना शुरू किया तो सभी लोग बस इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। सर, अभी आपके ही विधानसभा में एक व्यक्ति को बिजली बिल 8,94,000 का बिल दिया गया। वो बेचारे गरीब हैं। हम लोग वैसे रिपोर्टिंग करके आ रहे थे, तो आप लोग की सभा में देखे कि लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्यों ना आपसे बात करूं सर, इस तरह की समस्या को कैसे देखते हैं इस सरकार में? देखिए, हम सरकार तो जो है वो तो सरकार में जो अभी व्यवस्था है और सरकार का जो अपना रूल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, ये एक मोटर को कितना दिन चला है? 2 महीना, 2 महीना भी नहीं चला है। ये 8 लाख बिल आ सकता है क्या? हम आपसे जानना चाहेंगे, 8 लाख आ सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह जो 8 लाख का जो या ये सही है? हर जगह ये भ्रष्टाचार। सर, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार आत्महत्या अगर वो करते हैं तो इसमें हम लोग भी कहीं न कहीं तब दोषी पाए जाएंगे। हमारी बात फोन के माध्यम से हुई थी। हम बोले थे आपसे हम मिलते हैं, आप घबराइए मत। ये कोर्ट में आपको ये इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। और जहाँ कोई नहीं सुनता तो इसके लिए हमारे कोर्ट में, अदालत में ये व्यवस्था है, वहाँ पे बताया जाएगा कि ये 2 महीना में इतना बिल कैसे आ गया। वो गरीब आदमी है सर, आपके माध्यम से उसको न्याय मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। मेरे रीजन में मैं तो सरकार में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी उसको अपने अधिकार के बारे में ये बता तो सकते हैं। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये हमारा कोर्ट एक भगवान की तरह है।